नमस्कार, कैसे हैं? आरओ या आरओ मेंस परीक्षा जो लोग देने जा रहे हैं या भविष्य में जिनको ये परीक्षा देनी है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बचे हुए दिनों में कैसे तैयारी करें, क्या पढ़ें? ऐसा नहीं है कि जो लोग एग्ज़ाम इस बार दे रहे हैं, उन्हीं के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। ये एक श्योर सिलेक्शन की स्ट्रेटजी आपको अगर भविष्य में एग्ज़ाम देना है, तो उसके लिए भी ये काफ़ी आवश्यक है, आपको भी जाननी चाहिए। 4 पेपर हैं, ये सबको पता है, खास करके जो लोग मुख्य परीक्षा दे रहे हैं उनको तो पता ही है, जिन लोगों को नहीं पता है वो जान लीजिए। इसमें एक पेपर आपका जीएस का है, जो 120 क्वेश्चन 120 नंबर का है। दूसरा पेपर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो हिंदी ऑब्जेक्टिव पेपर है, ये आपका 60 मार्क्स का है, 30 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। एक पेपर आपका हिंदी सब्जेक्टिव है, जो 100 मार्क्स का है, और एक पेपर आपका निबंध का है, हिंदी निबंध है, इसमें हिंदी में ही लिखना होता है, 120 नंबर। इन चारों पेपर को तैयार करके इन्हीं से, क्योंकि इंटरव्यू यहाँ पर होता नहीं है, इन्हीं से मेरिट बनना है और इन्हीं मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाना है। जितने लोग भी मेंस दे रहे हैं, बिल्कुल सच बात है कि सारे लोग सेलेक्ट नहीं होने वाले हैं, लेकिन इन्हीं में से लोगों का चयन होना है। जो 419 सीटें हैं, इन्हीं में से चयनित होंगे। तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए बचे हुए दिन की? बचे हुए दिन में आप कैसे चीजों को मैनेज करें? कुछ लोग क्या करते हैं, इस पेपर पे हिंदी सब्जेक्टिव और निबंध पे इतना ज्यादा जोर देते हैं कि इन दोनों पेपर को रिवाइज करना वो भूल जाते हैं। वो कहते हैं कि इसको तो हम प्रीलिम्स में पढ़ के आए थे। बिल्कुल सच बात है, प्रीलिम्स आप पास करके आए तभी मेन एग्जाम देने जा रहे हैं, और इस बार तो कट-ऑफ भी ठीक ठाक था, काफी बढ़िया कट-ऑफ था। तो जाहिर सी बात है आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी है, तभी आपने प्रीलिम्स पास किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिना रिवीजन किए फिर से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। याद करिए प्रीलिम्स के पहले आपने कितना रिवीजन किया था, तब आपका इतना अच्छा स्कोर आया था। दूसरी चीज, हिंदी ऑब्जेक्टिव यहाँ पे 5 टॉपिक है, हर टॉपिक से 6 क्वेश्चन पूछा जाता है, पर्यायवाची नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो जाता है। निगेटिव मार्किंग में 0.66 मार्क्स आपके कटते हैं। एक क्वेश्चन गलत होने पे वहां पर 1.33 मार्क्स कम होते थे, यहां पर एक क्वेश्चन गलत होने पर जस्ट उसका डबल 2.66 मार्क्स आपके कम हो जाते हैं। ऑब्जेक्टिव हिंदी में एक भी क्वेश्चन गलत होने का मतलब है आपको सिलेक्शन से बाहर करने का पूरा इंतजाम हो गया है। इसको लापरवाही से मत लीजिएगा। बचे हुए दिनों में इस पर आप मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छी एक स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूं आपके सिलेक्शन की। वो मतलब आप समझ लीजिए कि 2 क्वेश्चन गलत होने का मतलब यहां पर 5 नंबर से ऊपर, 5 मार्क्स, 5 अंक से ऊपर की बात है। उसको रोकना है आपको। ये अनुभवजन्य बातें हैं, ये मार्कशीट देख के आपको नहीं पता चलेंगी। ये जब आप जैसे लोग हमारे बीच में आते हैं और अपनी सब पीड़ा बताते हैं कि अगर उसमें ऐसा होता तो हो जाता, अगर ऐसा होता तो हो जाता, तो बहुत करीब से देखने के बाद ये पता चलता है। जीएस में आपका टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट की अगर यहां पर हम बात करें तो जीएस में टारगेट 80 क्वेश्चन का आप लेके चलिए। यहां पर टारगेट कम से कम मान के चलिए कि आपका एक ही क्वेश्चन ज्यादा ज्यादा गलत हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तो 2.66 मार्क्स आपके मान लो कट गए, तो 57 से ऊपर का टारगेट यहां पर होना चाहिए। और हिंदी सब्जेक्टिव में लेटर का फॉर्मेट, लेटर का जो बचे हुए दिन है उसमें फॉर्मेट बना लीजिए, पूरा याद कर लीजिए कैसे क्या लिखना है पूरा। अब उदाहरण आपका तैयार होना चाहिए। एग्जामिनेशन हॉल में आपको नहीं सोचना है कि अरे चलो सोच के बना देते हैं हम ये लेटर, हमको तो सब पता है, हम लेटर बना देंगे। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। वोकैब सबसे ज्यादा स्कोरिंग होगा। आप इधर आएंगे, मुहावरे एवं लोकोक्तियां। मुहावरे एवं लोकोक्तियों में अगर आपने अर्थ सही से नहीं लिखा तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। वाक्य प्रयोग स्तरीय करना है तब 2 नंबर मिलेंगे। कंप्यूटर बहुत अहम रोल निभाने वाला है। कंप्यूटर में जरा सा भी आप अगर चूके तो वहां पर भी आपके 2-3 नंबर कम हो सकते हैं। अगर स्तरीय आप लिखेंगे तो 7 से ऊपर मार्क्स आपके आएंगे, और जनरल लिख देंगे तो 5 से नीचे मार्क्स आपके आ जाएंगे। एक एक नंबर आपको बटोरना है, एक एक नंबर आपको चुन चुन कर लाना है। तो अगर एक एक नंबर आपको चुनना है तो हर एक जगह की स्ट्रेटजी अलग अलग होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है प्रश्न संख्या 1 गद्यांश, गद्य अवतरण, वो आपका प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार 21 नंबर का, 21 नंबर में टारगेट 16 नंबर का रखिए, कम से कम 15-16 नंबर। इससे ज्यादा मार्क्स मिलते नहीं है। बहुत अच्छा आप लिखते हैं तब जाके 16 नंबर आपको मिलता है। टेबुलर फॉर्म में कुछ लोग कह रहे हैं 15 नंबर, कदापि नहीं। मैक्सिमम 11 नंबर मिलेंगे। 10 एक ठीक ठाक नंबर है, 9 ज्यादातर मिलते हैं, 11 नंबर जब बहुत अच्छा आप करेंगे कोई कटिंग नहीं होगी,
विषयों माँ से बिल्कुल अच्छे से सारगर्भित तरीके से लिख देंगे, तब आपको मिलेंगे। कहाँ पे कॉमा लगाना है, कहाँ पे क्या करना है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेटर में एक कॉमा, लेटर में अलाइनमेंट, लेटर में यथास्थान क्या लिखना है, और साथ में स्पेलिंग, सब कुछ मायने रखेगी। तो इस बीच में आपको इन सारी चीजों पर ध्यान देना है। कहाँ पे भवदीय, कहाँ पे भवननिष्ठ, भवनिष्ठ नहीं भवननिष्ठ, कहाँ पर आपको संलग्नक लिखना है, कहाँ पर आपको सेवा में लिखना है, ये बिल्कुल निश्चित स्थान है। पत्र संख्या, दिनांक, इसका भी स्थान निश्चित है। तो ये सारे काम आपको, और वोकैब में तो रटने का हर हाल में काम आपको करना ही पड़ेगा। सुबह सुबह उठ के अब रिवीजन करिए, डेली 150-200 वोकैब आप तैयार करिए, और हफ्ते भर में जब आपकी एक रीडिंग हो जाए तो अगले हफ्ते फिर उसको रिकॉल करिए। एक तरफ ढक दीजिए, दूसरी तरफ आप उसको पढ़िए, कैसे 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 कैसे, एक जहां पर भी आपको लगे कि अरे ये याद नहीं है, कैसे लिखेंगे इसको, इसकी स्पेलिंग क्या होगी। सबसे ज्यादा जरूरी है स्पेलिंग। हिंदी में वर्तनी दोष ना हो, अंग्रेजी में स्पेलिंग बिल्कुल सही हो, और लिखना है कैपिटल लेटर में। आपसे जल्दी कोई बताता नहीं है, आप घसीट के लिखाते हैं, कई बार एग्जामिनर पढ़ नहीं पाते तो उसमें 0 नंबर दे देते हैं, 0 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। तो ये ध्यान रखिए। यहां पर टारगेट आपका 70+ होना चाहिए, और निबंध में टारगेट आपका 3 निबंध अच्छे से आप करेंगे तो 25, 25, 25, 75+ यहां पर भी आप रख सकते हैं। 10, 5, 15 और 14, ये आपका टारगेट होना चाहिए। 8, 5, 13, 7, 20, 7, 27 और 2 इधर से एक आया था, सॉरी 282, 7, 5, 12, 2, 1, 9, 5, 14 और 14 और 14, 28, 282। अब आप कहेंगे 282 नंबर 2021 में नहीं आए थे, उसका कट ऑफ कम गया था। जब मार्किंग हार्ड होती है तो 10, 12 नंबर, 15 नंबर कट ऑफ कम जाता है। और ये जो आपने यहाँ पे स्कोर का टारगेट रखा है, ये टारगेट रखने की बात हो रही है, अगर कहीं चूके तो इतना आएगा भी नहीं, ये भी ध्यान रखिए। ये मैंने कहा है टारगेट रखिए, इससे ऊपर आपको लाने की कोशिश करनी है। तो कहीं पर अगर कम भी हो जाता है तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर 2021 के हिसाब से मार्क्स दिए जाएंगे। 2021 की जो मेंस की कॉपी थी, है ना, 7 लोग हमारे यहां से सीधे उस बैच में चयनित हुए थे, 16 में, 17 में, 21 में, और हाँ, ये मिला के करीब ये जो संख्या है। और उसके पहले क्योंकि हम वैसे काम नहीं कर रहे थे, यूट्यूब पे तो काम कर रहे थे, तो पूरी संख्या मिला के 100 के करीब पहुंच रही है। 50-60 लोग ये डायरेक्ट है, ठीक है। तो उन लोगों ने जो अपना अनुभव शेयर किया, उसके आधार पर मैं आपको ये बात बता रहा हूं। चारों पेपर को अब करना क्या है, बचे हुए दिनों में इन चारों पेपर को क्या करना है, अच्छे से टाइम देना है, इक्वल डिवाइड कर लीजिए। कहां पर जीएस को करंट अफेयर के बिना आप अच्छा नहीं कर सकते, तो करंट अफेयर बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। लेकिन करंट अफेयर पढ़ने के क्रम में आपको ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनल रिवीजन ही नहीं करना है, उसको भी करते रहना है। हिंदी ऑब्जेक्टिव पर कम से कम 1-1.5 घंटे डेली देना है, जीएस पे 3-4 घंटे आपको देना है, और हिंदी और निबंध। अब निबंध में स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, निबंध आप छांटिए, हर सेक्शन से आप 2-2 टॉपिक चूज करिए, और उन 2-2 टॉपिक्स पे कम से कम 4-4, 5-5 निबंध, डायमेंशन उसके 3-3 ओपन करके 6-6 हर पे, यानी 18-20 निबंध लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। निबंध में उनको मार्क्स मिलेगा जिनके निबंध पहले से तैयार होंगे, वहां पे सोचना नहीं पड़ेगा, वहां पर बस ये रहे कि हाँ कैसे लिखना है, इसका डेटा हमारे पास है, लिखने का तरीका हमारे पास है, कैसे शुरुआत करनी है, कैसे अंत करना है, ये सब हमारे पास है। बस हमको क्या करना है, वहां पर लिख देना है। अभी निबंध बैच में हम देख रहे हैं हफ्ते हफ्ते भर लोगों को आया हुआ है, ऑफलाइन सेंटर की मैं बात कर रहा हूं, तो आया हुआ उनका निबंध में ये था कि शुरुआत ही नहीं होती थी, और अब वो पूरा लास्ट तक लिख रहे हैं। पीसीएस के बच्चे हैं, आरओ के बच्चे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जुड़े हैं। तो जब हफ्ते भर आप प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वो हो जाता है। 10-15 दिन आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो हो जाता है। तो निबंध तीनों जब आपका पढ़ा हुआ आ जाएगा तो आपको 75 से ऊपर नंबर मिलेंगे, तब आपका सिलेक्शन होगा। ऐसे नहीं कि आप हवा में कुछ भी बस ऐसे लिख देंगे। और कैसे लिखना है, शब्दों को कितना मर्यादित रखना है, कहां पर क्रिटिसाइज करना है, कहां पर आपको रोक देना है, कहां उसके आगे नहीं जाना है, और भावनाओं पे कंट्रोल करके आप लिखिएगा। कोई समस्या होगी, जहां पर भी किसी सेक्शन में समस्या आ रही है, कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके साथ हूं। अंतिम समय में जो भी मुझसे हो पाएगा मैं आपके लिए करूंगा। थैंक यू सो मच।